दोस्तों, when I appeared for the medical entrance examination, I failed in my first attempt and I failed badly. My dreams were shattered. I had no option but to take a drop. मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया, फिर से एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर किया and I could crack the medical entrance examination only in my second attempt. When I was in first year of my MBBS, तो मुझे एक चीज तो पता थी कि I am an average guy. लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये फेलियर मुझे फिर से हासिल ना हो। मुझे अब 2 चीजें पता थी। नंबर 1 चीज कि अगर मैं इन चीजों को अगर करता हूं तब मुझे फेलियर हासिल होता है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं फेल हो चुका था। इसके साथ ही मुझे अब ये चीज भी पता थी कि अगर मैं इन चीजों को अगर करता हूं तब मुझे सक्सेस हासिल हो जाता है, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में आई वाज सक्सेसफुल, आई कुड क्रैक द एग्जामिनेशन and I decided to work on this and I worked hard, and after MBBS when I appeared for the postgraduate entrance examination, I cracked not only one but I cracked several postgraduate entrance examination. अब ये पॉसिबल कैसे हुआ? मेरे जैसे एक एवरेज स्टूडेंट ने इतनी सारे एग्जामिनेशन को क्रैक करना पॉसिबल कैसे हुआ? सो बेसिकली आई फॉलोड 5 प्रिंसिपल। नंबर 1, यू नीड टू बी क्रेजी अबाउट योर टारगेट। यार किसी भी चीज को अगर हमने हासिल करना है तो उस चीज के बारे में हमें एक पागलपन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर सोते जागते, खाना खाते, उठते बैठते, चलते माइंड में वही चीज चलनी चाहिए कि यार ये मुझे हासिल करना ही है एंड आई विल वर्क हार्ड फॉर दिस। मैं फुल डेडिकेशन के साथ मैं तैयारी करूंगा कि मुझे ये चीज मिलनी ही चाहिए। जब तक हम क्रेजी नहीं होंगे यार, अगर हम ये सोचेंगे कि चलता है, होता है तो ठीक है, कोशिश करके देखता हूं, इस एटीट्यूड से किसी भी गोल को हासिल करना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करना बड़ा डिफिकल्ट है। नंबर 2, यू नीड टू हैव अ डिसिप्लिन इन योरसेल्फ। अगर हम बदलना चाहते हैं हमारे आजू बाजू के वर्तमान को, हमारे वर्तमान को, तब हमें खुद को बदलना पड़ेगा। जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे तब तक चीजें नहीं बदलेगी। हमें खुद को डिसिप्लिन करना पड़ेगा कि मुझे कब मूवी देखनी है, मुझे कब मेरे दोस्तों के साथ बात करनी है, मुझे सिलेबस मेरा प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि मेरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। फॉर दैट मुझे कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ नई चीज़ों को मुझे अपने आप में ढालना पड़ेगा। उसके लिए मुझे खुद को डिसिप्लिन करना पड़ेगा, मेरे सभी टाइमिंग्स को मुझे रेगुलेट करना पड़ेगा। नंबर 3, रिवीजन एंड नोट्स। मैं हमेशा कहता हूं कि नोट्स को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। आपका सिलेबस एक वास्ट सिलेबस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ऐसे में अगर बायोलॉजी के हर चैप्टर के आप A4 पेजेस के अगर 2 मतलब फ्रंट एंड बैक साइड मतलब 2 पेजेस पे अगर आपने हर चैप्टर्स के अगर नोट्स बना दिए तो इमेजिन कि आपको उन नोट्स को रिवाइज करना कितना आसान हो जाएगा एंड आप खुद सरप्राइज हो जाओगे कि इतना आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आपको कैसे मिल गया। आई रिमेंबर, और मैंने एक वीडियो में दिखाए भी थे मेरे नोट्स के। इन MBBS देयर आर अराउंड 24 सब्जेक्ट्स एंड ऑल द 24 सब्जेक्ट आई कुड समराइज इन माय 4 रजिस्टर्स ओनली। 400 पेजेस का रजिस्टर थे बट उसमें मैंने कंप्लीट नोट्स बनाए थे। सो दैट हेल्प मी अ लॉट। नंबर नेक्स्ट, यस, एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल एक बड़ा ही साइकोलॉजी में एक्टिव रिकॉल को बड़ी अहमियत दी है। एक्टिव रिकॉल मतलब क्या? मान लो आप स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे हो, उसमें आप पढ़ रहे हो कि वर्टिब्रल कैनल में से, न्यूरल कैनल में से स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। तो आपने ये नहीं करना है कि आपने ये पढ़ा और आगे चले गए। एट द सेम टाइम यू शुड बी एबल टू रिकॉल कि स्पाइनल कॉर्ड के बारे में अब तक आपने क्या क्या पढ़ा है, उसमें वेंट्रल हॉर्न क्या है, डोर्सल हॉर्न क्या है, यू शुड बी एबल टू रिकॉल। इसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल। और साइकोलॉजी में मेमोराइजेशन में एक्टिव रिकॉल को बड़ी ही अहमियत दी है और इसी को तो हम बायोलॉजी बॉम्ब में फॉलो करते हैं हर ट्यूटोरियल में। बट आई वुड एडवाइज यू कि आप इसको खुद प्रिपेयर जब कर रहे हो तब इसको डेफिनेटली फॉलो करें। नेक्स्ट इज रिवीजन। मैं हमेशा कहता हूं कि रिवीजन इज द की टू सक्सेस। रिवीजन का कोई वक्त नहीं होता कि इस दिन से मैं रिवीजन शुरू करूंगा। रिवीजन आपकी डेली होनी चाहिए। मान लो किसी दिन ऐसे होता है कि आप किसी नए टॉपिक को नहीं पढ़ पाए, उस दिन भी अगर आपने रिवीजन कर ली तो सोच लेना बहुत अच्छा कर रहे हो। दोस्तों, जो एग्जामिनेशन को क्रैक करते हैं वो चीजों को अलग नहीं करते, वो वही किताबें पढ़ते हैं जो बाकी सब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। फिर वो अलग क्या करते हैं? जो एग्जाम क्रैक कर पाते वो उन्हीं किताबों को अलग तरीके से पढ़ते हैं, उससे नोट्स बनाते हैं। तो हमें से भी इतना याद रखना है कि अगर मैं किसी टॉपिक को अगर पढ़ता हूं तो उस टॉपिक से रिलेटेड हर एक MCQ आई शुड बी एबल टू सॉल्व। ये जिद होनी चाहिए हमें। अगर ये जिद आप में अगर है तो आपको एग्जामिनेशन क्लियर करने से, क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। जय हो।